नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम में सवाल इनके थे कि शादी होगी कब तक होगी और गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं, करियर कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके ये दो सवाल ही उठाते हैं। देखिए, आपके हाथ में विवाह रेखा है, विवाह रेखा 100% है। और जैसे मैंने हर वीडियो में बताया होगा कि अगर ये इससे ऊपर चली जाए, इस वाले पोर्शन में अगर विवाह रेखा मौजूद हो, आपके जीवन में आपकी शादी के योग बने थे एक 28वें वर्ष में, और इसके बाद भी दूसरी शादी की रेखा है, तो मान सकते हैं देखिए शादी की रेखा है और गुरुदेव भी अच्छे हैं, शुक्रदेव भी बढ़िया है। यहाँ पर भी एक विवाह रेखा इस प्रकार ये बन रही है। देखिए, जब हाथ में विवाह रेखा हो और इतनी लेट हो तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी विवाह में आती है। व्यक्ति विवाह के लिए काफी लेट होता है और बहुत एज के बाद, एक उम्र के बाद व्यक्ति विवाह करता है। आपके हाथ में विवाह होने के संकेत हैं, 100% आपकी शादी होगी, लेकिन लेट होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। कितना लेट होगी वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी हो जाए। और बाकी विवाह जल्दी, जैसे कि बाकी विवाह कैसे होगा, जल्दी किस प्रकार होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपका जो शादी रहेगी वो बढ़िया रहेगी। उसमें अगर आपके सर पर गहरी चोट लगी है बचपन में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं लगी है तो फिर दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल मैरिज लाइफ सक्सेसफुल जाएगी आपकी। दूसरा आपका सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं लगेगी तो कब तक लगेगी। दूसरा आपका सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अगर लगेगी तो कब तक लगेगी। देखिए, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब लगने, या फिर मान सकते हैं इतने कोई मजबूत साइन नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अगर लग भी जाए तो बड़ा पैसा जोड़ पाए, ऐसे कोई मजबूत साइन नहीं है। तो इवन अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो छोटे लेवल पर लगेगी, जैसे कि क्लर्क, कांस्टेबल टाइप। और अभी मान सकता हूँ मैं, अभी फाइनेंशियल तरक्की के, उन्नति के कोई योग नहीं है हाथ में। लेकिन देखिए, वीडियो देख के घबराना नहीं होता। अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। समाधान कैसे, किस प्रकार, क्या करना है, वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो अब आपके हाथ का नॉर्मल एनालिसिस शुरू करते हैं, जो कि मैं जनरल एनालिसिस सबका करता हूँ। देखिए, आपके हाथ का जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव अच्छी अवस्था में, यहाँ पर हल्का सा क्रॉस बना हुआ है। ये जब क्रॉस बनता है चंद्रदेव की स्थिति पर, चंद्रदेव के क्षेत्र पर, तो मन में अशांति फैलाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन सही नहीं बैठता और बहुत सारे बुरे प्रभाव मिलते हैं। सबसे पहला, स्त्री जाति का संबंधों को खराब करते हैं चंद्रदेव। और आप मान के चलिएगा कई सारी समस्या आती हैं, जैसे कि एक मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऐसे लोगों से रहती है। देखिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी ध्यान से सुन लें। यदि आपके चंद्र पर्वत पर इस प्रकार, जैसे आपके हाथ में क्रॉस है, ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी गहरे पानी, बहते पानी में नहीं जाना चाहिए। ये रेखा उनके हाथों में मैंने बहुत देखी है, जो व्यक्ति या तो पानी में डूबे हैं या फिर पानी में डूबते डूबते बचे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी नदी किनारे, तालाब किनारे नहाने धोने, क्रियाक्रम करने, कुछ भी करने जाए तो गहरे पानी में न जाए, फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जितना शिवलिंग पर जितना जल चढ़ाते हैं, बहुत शुभ लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ा के आपको मन में आंतरिक सुख और चंद्रदेव की असीम कृपा, मन में शांति, जल तप से खतरा कम होना, और बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रभाव है जो मैं बता भी नहीं सकता, ऐसे इतने बड़े बड़े प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को डेली ही शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। अब आपके हाथ में चलते हैं, बुध देव पर दो रेखाएं हैं। बुध देव पर दो रेखा व्यापारिक क्षमता को अच्छा करती है, मजबूत करती है। व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। अगर व्यापार करना चाहे, व्यापार करके करोड़पति बनने के पूरे पूरे योग हैं। सूर्य देव पर देखेंगे, सूर्य देव पर हल्की सी क्रॉस क्या करती है, इस प्रकार का निशान बना हुआ है। ये कोई मेजर निशान तो नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन जब सूर्यदेव इस प्रकार के हों, ये न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल मतलब ना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं ना बुरा प्रभाव दे रहे हैं। जब सूर्यदेव न्यूट्रल हो जाए तो उनको पसंद करके या फिर उनके उपाय करके भी उनको पसंद किया जा सकता है, उसके अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं। तो सूर्यदेव के भी जो उपाय रहेंगे वो भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है, अरेंज मैरिज से ज्यादा चांसेस है लव मैरिज के। देखिए, आपकी शादी होगी, लेट होगी, ये तो पहले ही पता है, लेकिन अरेंज होगी, लव होगी, ये ज्यादा मैटर करता है। आपके हाथ में लव मैरिज के चांस ज्यादा है, काफी ज्यादा है, मान सकते हैं। अगर दो तीन निशान और मिल जाए, एक ये साइन, ये क्रॉस, ये शेद, शादी लेट, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ गुरुदेव मजबूत हैं, तो लव मैरिज के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं अरेंज से। यहाँ पर जो आपके शनिदेव हैं, शनिदेव दबे हुए हैं। तो देखिए, जब शनिदेव दब जाए तो समस्या रहेगी। किस प्रकार की समस्या रहेगी? शनिदेव का दबा हुआ होना अच्छा नहीं होता। जब शनिदेव दब जाते हैं या फिर शनिदेव पर्वत की जो स्थिति है वो बैठ जाती है, झुक जाती है, दब जाती है, तो ये व्यक्ति को बहुत परेशानी देती है। सबसे पहला अपना आप चेक करवा लीजिएगा कि आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया कब आएगी। जब जब आएगी तब आपको सतर्क रहना होगा। उस समय आपको किस प्रकार के कैसे उपाय करने वो मैं आपको बता दूंगा। जीवन में कभी भी लोन और कर्ज की तरफ मत जाना, आपको फायदा मिलेगा। जिस व्यक्ति के शनिदेव दबे हुए होते हैं, मैं हर वीडियो में सबको ही बताता हूँ, और मेरी हर वीडियो में लगभग बात मिलेगी इसका शनिदेव दबा हो, लगभग मेरी हर वीडियो में बात मिलेगी जिसके शनिदेव की स्थिति ऐसी होती है, उसको लोन और कर्ज नहीं लेना चाहिए। अच्छे काम के लिए भी लोन और कर्ज नहीं लेना चाहिए। इवन मित्र से, रिश्तेदार से, कोई कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। 1000-2000 की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी अमाउंट में अगर लेते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसके साथ साथ संतान का नालायक निकल जाना, संतान द्वारा पूर्ण सेवा ना होना, इस तरह के संकेत भी जब होते हैं, जब शनिदेव दबे होते हैं।
जुडिशरी न्यायालय के कामों में व्यक्ति को दिक्कत परेशानी आना, कभी कभी झूठे केस में फंस जाना, ऐसे केस भी हो जाते हैं। तो शनिदेव से थोड़ा सतर्क रहिएगा। इनके जो उपाय रहते हैं वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, ये आपको खासकर करने देंगे। एक बार को सूर्यदेव की मत कीजिएगा क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन ये बुरा प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो इसके उपाय आपको करने रहेंगे। गुरुदेव पर क्रॉस, ये लव मैरिज के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। तो मान के चल सकते हैं आपके हाथ में लव मैरिज के चांस 90% है, 10% लव अरेंज के हैं। और देखिए भविष्य कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, कभी किसी का भविष्य ऐसा नहीं होगा कि जैसा निर्धारित है वैसा ही होगा। जैसे कर्म करते जाएंगे भविष्य में होने वाली घटनाएं उस प्रकार से प्रभावित होती जाती है। अभी आप कहते हैं बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी ज्यादा चांस है आप लव मैरिज करें। बाकी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति रहेगी जीवन में। आध्यात्मिक और जितना जाएंगे धर्म की ओर, जितना जाएंगे, जितना भगवान की पूजा करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, शुभ लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर जो आपके भारी मंगल है, भारी मंगल पर मस्तिष्क का 2 फोक में टूटी है। देखिए जब बाहरी मंगल पर मस्तिष्क रेखा 2 फोर्क में टूट जाए तो बुढ़ापे में भाग्योदय रहेगा ही रहेगा। आपके द्वारा आपके परिवार में पैसा अच्छा आएगा। और ये जो बाहरी मंगल है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये अच्छी अवस्था में है, तो आप स्वभाव से पराक्रमी होंगे। व्यक्ति साहसी होता है, संयम की कमी नहीं होती। व्यक्ति कहीं ना कहीं संकटों से डरता नहीं है, चुनौतियों से लड़ता है और एक समय पर आकर अपने बुरे समय को हंसकर काट लेता है। ये चीज रहेगी। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है और शुभ परिणाम मंगल देवता से मिलते हैं। अंदरूनी मंगल पर छोटी छोटी राहु रेखा है, ये राहु रेखा के उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। आप देख पा रहे हैं एक रेखा ने काटा, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा, यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा काट रही है। यहाँ पर भी ये काटती चली बड़ी है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है अंत में आकर। तो देखिए जीवन रेखा इतनी ज्यादा कटने के बाद बुढ़ापे में ट्रायंगल बने तो संतान द्वारा या फिर खुद के द्वारा बुढ़ापे में जब संतान बड़ी हो जाएगी उस समय पर आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी या फिर कोई बड़ी खुशखबरी, इस तरह की चीजें आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर रहेंगी। जवानी में आपको ट्रैवल, और ये देखिए ये मंगल से निकली रेखाएं राहु की हो जा रही हैं, ये अंगारक योग का निर्माण करती हैं। इस योग में व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि व्यक्ति गुस्से में अपना नुकसान कर देता है, तो इसी का खास ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हाथ में जो शुक्रदेव है, शुक्रदेव बड़ी अवस्था में है, इसके लिए मैंने कहा था इसको देख कर ही कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल जाएगी। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा फायदा मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर एफ का साइन प्रॉपर बना हुआ है, ये एफ का साइन सफलता का बहुत बड़ा सूचक होता है। अगर यहाँ पर एफ का साइन बन जाए तो ये व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे बढ़िया फायदा देता है। क्यों? व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, पितृ सपने में अगर होने वाली घटनाओं का अंदेशा आदेशा पहले से दे देते हैं। व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर कुछ बुरा होने वाला है इस चीज की फीलिंग पहले आने लग जाती है और सपनों द्वारा व्यक्ति होने वाली घटनाओं को भाप लेता है। कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आपका अंगूठा बढ़िया है, इस प्रकार का जब अंगूठा होता है व्यक्ति के हाथ में तो ये आपको शुभ प्रभाव देगा, शुभ परिणाम देगा। किस चीज के रिगार्डिंग? देखिए ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। और अगर आपके हाथ में देखें चंद्र, जैसे ने बताया मन की शांति पर एक क्रॉस लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं होता था। जो आपकी पिंकी फिंगर है ये हल्की सी झुक गई है, ये जब पिंकी फिंगर झुक जाए तो ये आपको अच्छे प्रभाव देगी। किस प्रकार? व्यक्ति में पैसा कमाने की लत ज्यादा होती है और ये फर्स्ट फ्लैन तक नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं बातों को दबा कर रखना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी होना, ऐसी समस्या आपको अपने जीवन में रहेंगी। और कहीं ना कहीं पैसे को सेव करने में व्यक्ति दिक्कत परेशानियों में पड़ जाता है और अगर इन्वेस्टमेंट करे तो नुकसान हो जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल बना ही नहीं है आपके लिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही महीने की स्टार्टिंग में आपके पास पैसा आए उसका एक शेड्यूल बना लें, कितना पैसा किस में खर्च करना है। ओवर खर्चा जरूर होता है, पैसे को सेव करने में दिक्कत आती है, पैसे को इन्वेस्ट करने में दिक्कत आती है, तो एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए कि कितना पैसा अपने ऊपर लगना है, कितना, एक पूरा ही इसका फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए। अगर इस तरीके से चलेंगे तो इसका प्रभाव कम लगेगा। और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन भर आपको इस उंगली का नाखून बड़ा करके रखना है। जितना इस उंगली का नाखून बड़ा होगा तो आपको इसके अच्छे फायदे मिलेंगे। ये जो आपकी 4-5 उंगलियां हैं इसमें इस वाली उंगली का नाखून बड़ा करके रखिए, फायदा ही मिलेगा आपको। बाकी अगर आपकी रेखा देखते हैं, ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में इस प्रकार से ये रेखा नीचे की ओर चली है। देखिए ये जब पंखुड़ी बन जाती है, ये इसको कुछ पंखुड़ी का आकार कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मनमौजी बनाता है। व्यक्ति अपने मनोरंजन की चीजों के लिए बहुत मेहनत करता है और मनोरंजन के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है 2 से 3 फुट में टूट रही है, ये विष्णु सिंबल होता है। विष्णु सिंबल बहुत शुभ साइन है। जितना आपके जीवन का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। जितना आप भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करेंगे, खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, आपका भाग्योदय 110% होगा। इतना शुभ लाभ मिलेगा आप खुद नहीं सोच सकते।
बस आपको क्या करना है, जितनी भी समस्या है उनके निवारक सिर्फ एक ही आपके जीवन में। आप बिल्कुल भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिर जाएं, उनको अपना बना लें, अपना उनको मान लें, उनके दास बन जाएं, उनके उद्देश्यों का पालन करें। और ऐसे व्यक्तियों को एकादशी का व्रत बिल्कुल अमृत माना गया है। आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्यों रखना है, कैसे रखना है, किस प्रकार रखना है, तो आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आप खाली समय में सुबह के 10 मिनट भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भगवान श्री हरि नारायण को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मन में हमेशा उनका ध्यान करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं, तो जीवन में भाग्योदय 2 से 3 साल के अंदर 100% में गारंटी लिख के दे रहा हूँ, हो जाएगा। जो भी सारी इच्छा रह गई है, जो भी मान सकते हैं, जो भी काम नहीं बन रहे, वो इतनी तेजी से पूर्ण होंगे, वो खुद पता नहीं चलेगा कि ये कार्य क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। बहुत शुभ समय और बहुत अच्छा समय एकादशी के व्रत से व्यक्ति को मिलता है। और ये व्रत ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया, आपने रखना स्टार्ट किया, आपको परिणाम मिलेगा, आपने छोड़ दिया, नहीं। ये आपको जीवन भर ही रखना रहेगा। महीने में 2 एकादशी आती हैं, महीने में 2 दिन व्रत, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। रखिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। और देखिए, ज़िद्दी भी हैं आप, क्यों हैं? यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, कितना सारा गैप है, और इस पर भी राहु रेखा। व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होता है अपने काम करवाने के लिए, अपने काम बनवाने के लिए, लोगों से लड़ना-भिड़ना जानता है, बहुत ज़िद्दी होता है, इंडिपेंडेंट सोच होती है, कभी किसी की बात ना मानना, जो सोच लिया वो करके रहना। अगर कोई बुरा काम करने के लिए सोच लिया तो उसे करके ही मानते हैं, चाहे फिर वही कितना कुछ समझा जाए, चाहे कोई कितना कुछ कह जाए। और कहीं न कहीं व्यक्ति अपने जीवन में इम्पोर्टेंट डिसीज़न खुद लेता है। कोई बड़ा भी इंटरफेयर खुद करे तो व्यक्ति कहीं न कहीं उसको फिर मान सकते हैं कोलैप्स हो जाता है। व्यक्ति ज़िद्दी होते हैं। एक टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि वो एक फैमिली के आगे झुकना जानते हैं। इसके अलावा बाकी अपनी ज़िद के आगे व्यक्ति अपना नुकसान ही करता है। भरी सभा में लोगों के सामने थोड़ा ज़िद्दीपन दिखता है। व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होता है, अपनी मनमानी करके ही मनवाता है और नुकसान भी खाता है। ऐसा नहीं है कि ज़िद्दी है तो पॉज़िटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़िद्दी होता है, नुकसान खा के समझ में आता है कि ये मुझे नहीं करना था। अगर कोई समझाने आए तो फिर दिक्कत में पड़ जाते हैं व्यक्ति और फिर कोलैप्स भी हो जाते हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति को इंट्रोवर्ट नेचर भी ये रेखा देती है। और मस्तिष्क रेखा सही है, बात-बात में ये टूट कर चल रही है। ये आपको बीच-बीच में हर 2 से 4 साल के अंदर स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, टेंशन आपको देती रहेगी। इसके आपको बुरे प्रभाव मिलेंगे, मस्तिष्क रेखा को सही करने का उपाय दे दूँगा। और जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी बार-बार राहु रेखा से कट रही है, तो इसके भी आपको उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। अभी देखिए मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा मजबूत है। परमात्मा ने आपको जितना जीवन दिया है, संघर्ष से जाएगा लेकिन एक समय पर आकर सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? उपाय करेंगे तो 100% मिल जाएगी, उपाय नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सफलता है आपके हाथ में। भाग्य रेखा भी यहाँ से टूट गई है। चंद्र से निकली थी तो घर से दूर भाग्योदय होना तय था, लेकिन भाग्योदय नहीं हुआ क्योंकि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर ही बीच में टूट गई। इसको आगे बढ़ाने के उपाय रहेंगे। और कहीं न कहीं आप थोड़े गुप्त व्यक्ति भी हैं, अपनी बातें किसी को ना बताना, इंट्रोवर्ट नेचर रहना, अपनी जो गुप्त बातें कभी किसी को बिल्कुल ना बताना और अपने रहस्य अपने अंदर ही रखने देना, ये चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रहा हूँ। तो अभी मैंने आपके पाम कल्चर्स पूरा कर दिया है। मुझे आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने देंगे? मुझे आपको जीवन रेखा पर राहु रेखाओं के, मस्तिष्क रेखा पर राहु रेखाओं के, यहाँ पर दबे हुए शनि पर्वत के, सूर्यदेव न्यूट्रल है इसके उपाय देने रहेंगे और शादी जल्दी हो जाए इसके उपाय देने रहेंगे। शिवलिंग को जल डेली चढ़ाना है, फ़ायदा मिलेगा और एकादशी का व्रत रखना है, बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। और जो बाकी बचे उपाय वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे दे दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़े बहुत ज्ञान से आपको थोड़ा